क्या एक छोटे से साइड हासिल को एक ऐसे बिजनेस में बदला जा सकता है जो हर महीने लाखों कमाए? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज के विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है और उन 10 स्केलेबल बिजनेस आइडियाज पर बात करेंगे जो 2025 में धूम मचा सकते हैं। पैसा कमाने की दुनिया में ना एक सच्चाई है जो हर किसी को महसूस होती है। पहले 10,000 कमाना लाखों कमाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये जो पहला माइलस्टोन है ना, इसको पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बार ये हो गया तो समझ लीजिए आगे का रास्ता खुल जाता है। इसको ना एक हवाई जहाज की तरह सोचकर देखिए। टेक ऑफ के लिए उसे अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार जब वो हवा में पहुंच जाता है तो बाकी का सफर काफी स्मूथ हो जाता है। कोई भी बिजनेस या कोई नई स्किल सीखने का सफर भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआती मेहनत ही सबसे ज्यादा होती है। तो इसी शुरुआती संघर्ष को हम टेक ऑफ प्रॉब्लम कह सकते हैं, और ये जो विश्लेषण है ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करने के लिए है, ताकि बिजनेस भी उड़ान भर सके। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोग्रेशन है। सब कुछ एक स्किल सीखने से शुरू होता है, वो स्किल फिर एक साइड हासिल में बदलती है, और जब पहला माइलस्टोन पार हो जाता है तब उसे एक बड़े बिजनेस में बदलने का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पहले स्केलेबल बिजनेस मॉडल की तरफ। चलिए देखते हैं कि कैसे एक फ्रीलांस स्किल एक पूरे एजेंसी की नींव बन सकती है। पहला आइडिया है एक सोशल मीडिया एजेंसी बनाना। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अनुमान ये है कि अगले 10 सालों में भारत दुनिया का सोशल मीडिया कैपिटल बन जाएगा, जो पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज देगा। अब देखिए, इतने बड़े मार्केट में सीधे कूदने से अच्छा है कि एक खास निश से शुरुआत की जाए। ये सबसे स्मार्ट तरीका है। 2025 के लिए यहाँ 5 हाई पोटेंशियल निश हैं। यूजीसी कंटेंट, क्योंकि ब्रांड्स अब रियल लोगों के बनाए कंटेंट पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरा, कंटेंट रिवॉर्ड, जो पुराने कंटेंट को नए फॉर्मेट में बदलता है। तीसरा, लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग, क्योंकि हर प्रोफेशनल अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहता है। चौथा, पर्सनल ब्रांडिंग, जो फाउंडर्स को उनके बिजनेस का चेहरा बनाती है। और सबसे मजेदार, एआई कंटेंट एजेंसी, जिसमें भविष्य में सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं और उन बिजनेस मॉडल्स को देखते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स ट्रेंड्स का पूरा फायदा उठाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, तो एआई एजेंट डेवलपमेंट एजेंसी एक कमाल का ऑप्शन है। ये एक फ्रीलांसर के तौर पर शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, फाउंडर का रोल सेल्स और मैनेजमेंट पर शिफ्ट हो जाता है, जबकि टीम डेवलपमेंट का काम संभालती है। अगला आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। अब ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो ई कॉमर्स में तो आना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के सबसे बड़े रिस्क से बचना चाहते हैं। मतलब पहले से माल खरीद कर रखने के जोखिम से। देखिए, फर्क साफ है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में पहले बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है। अगर वो नहीं बिका तो सारा पैसा डूब गया। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। प्रोडक्ट तभी खरीदा जाता है जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है। मतलब कोई रिस्क नहीं। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सप्लायर के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर सप्लायर को भेज दिया जाता है। सप्लायर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट भेजता है और बीच का जो मार्जिन है वो आपका मुनाफा होता है। और अब हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे एडवांस स्टेज पर, जहां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता बल्कि एक पूरा का पूरा ब्रांड बनाया जाता है। ज्यादातर जो D2C ब्रांड्स है ना, उनके कड़वी सच्चाई या कह लीजिए एक सीक्रेट है कि वे अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते। वे वाइट लेबलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि वो किसी और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाते हैं और उस पर अपना ब्रांड लगाकर बेचते हैं। उनका पूरा फोकस ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर होता है। भारत में ही देख लीजिए, बोट, एम कैफीन, शुगर कॉस्मेटिक्स, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इसी मॉडल पर बने हैं। उन्होंने एक मजबूत ब्रांड बनाया है, जबकि उनके प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखकर 2025 के लिए 3 बड़े ट्रेंडिंग आइडियाज क्या हो सकते हैं। पहला, माचा टी, जो हेल्थ कॉन्शियस और एस्थेटिक्स पसंद करने वाली पीढ़ी के बीच वायरल है। दूसरा, अडल्ट चॉकलेट्स, ये एक प्रीमियम और अनछुई निश है। और तीसरा, पिकल बॉल, जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और जिसके आसपास एक पूरी लाइफस्टाइल बनाई जा सकती है। और अगर इस अडल्ट चॉकलेट निश की ताकत को समझना है तो जरा ये आंकड़ा देखिए। अमेरिका के एक ब्रांड टैब्स चॉकलेट ने सिर्फ 18 महीनों में $11 मिलियन यानी लगभग 90 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया है। ये दिखाता है कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है। और हाँ, पिकल बॉल का मतलब सिर्फ रैकेट और बॉल बेचना ही नहीं है।
इस ट्रेंड के आसपास कई सर्विस बेस्ड बिजनेस भी बन सकते हैं, जैसे कि पिकलबॉल कोर्ट बनाना या टूर्नामेंट्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। ओके, तो एक D2C एम्पायर बनाने के इतने बड़े विजन के बाद चलिए वापस आते हैं पहले सबसे जरूरी कदम पर। एक बात याद रखनी होगी, चाहे वो एजेंसी हो या एक बड़ा D2C ब्रांड, आज हमने जिन भी बिजनेस पर चर्चा की वे सभी एक छोटे से स्किल या साइड हसल से ही शुरू हुए थे। हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही तो उगता है। तो चलिए अपनी हवाई जहाज वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। एक बार टेक ऑफ हो गया तो आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल हिस्सा बस शुरुआत करना है, उस पहले माइलस्टोन तक पहुंचना है। तो 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए महीने तक का ये जो सफर है ना, ये सिर्फ एक फैसले से शुरू होता है। अब सवाल ये है कि वो पहला स्किल कौन सा होगा जिसमें महारत हासिल करनी है। इस सफर की शुरुआत इसी सवाल के जवाब से होती है।